चंदन हत्याकांड मामले में जो 28 दोषी हैं, उन 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हमारे साथ चंदन के पिता मौजूद हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। सर, जो 28 दोषी थे, 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। लंबी लड़ाई रही है आप लोगों की, लगभग 7 साल पूरे होने को इस लड़ाई को लेकर के। दोषियों की जो सजा में उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी न्याय पालिका ने जजमेंट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी उन्होंने सजा दी है वो उचित है। हम उससे संतुष्ट हैं और न्यायपालिका का हम धन्यवाद करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सजा जो सुनाई गई है और जो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी चली? वो न्याय प्रक्रिया में थोड़ा देर जरूर हो गई थी, लेकिन सत्य की जीत हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। एक सवाल सर ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा न्यायिक संघर्ष आप लोग का रहा है, बहुत लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको हतोत्साह भी करते होंगे, कितनी लड़ाई लंबी लड़ने से क्या फायदा है, अब तो बच्चे को खो ही दिया है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे इस तरह की उम्मीद थी कि हाँ फैसला आएगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। हाँ, बिल्कुल था हमको कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी, और वही हुआ। फैसला बहुत बढ़िया आया है। जज साहब ने जो भी दिया है वो हमारे लिए सिरोधार्य है। संविधान का हम हमेशा सम्मान करते हैं। सर, एक जानकारी अभी मिल रही है कि दूसरा जो पक्ष है उसका कहना है कि अब वो आगे कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, तो क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल करेंगे। वो लोग जहाँ भी जाएंगे उनके पीछे पीछे तो हम रहेंगे हमेशा। यानी जब तक लड़ाई रहेगी साथ रहेंगे? हाँ, साथ रहेंगे बिल्कुल। तो सुना आपने चंदन के पिता को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी हम रहेंगे, और न्यायिक प्रक्रिया पे काफी ज्यादा वो संतुष्ट हैं कि आज उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिले। माता जी, ये बताइए कि 7 साल की न्यायिक जो है वो लंबी प्रक्रिया रही है। बहुत लंबी प्रक्रिया रही। बहुत भाग दौड़ रहा जीवन, संघर्ष से निकला। बहुत लोगों की बातें सुनी, बहुत कुछ सहा हमने। बस आज ये खुशी है थोड़ी सी कि हाँ, कि चंदन के दोषियों को सजा मिली, कि जिसने गोली चलाई उसको तो फांसी की सजा दी जाती। ये मेरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उन्हें। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ठीक है, उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वो उम्र कैद ही वहाँ पर रहे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके की लंबी जो प्रक्रिया रही न्यायिक, उसमें कहीं ना कहीं कई बार जो है सो निराशा का हाथ लगी, कई बार ऐसा लगा कि अब जो है बेटा भी चला गया, आप छोड़ते इन चीजों को? लोगों ने बहुत कहा निराशा, बहुत ज्यादा निराशा लगती थी। बेटा भागता था, उसके सर पर सब लोग, हम लोग आपस में बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगता, सब नींदें चली जाती थी रात रात की। बहुत दिक्कतें सही हैं। अच्छा, जी जी जी। बेटा बाहर जाता तो मैं छोड़ने जाती स्टेशन पे। हमारे पास कोई ऐसा वाहन नहीं था कि हम अपने प्राइवेट वाहन से जा सकें, लेकिन हम ट्रेन से भेजते थे। हम कहते चलो वो भी कर लेते कैसे भी करके मैनेज, तो ट्रेन में सुरक्षित है बच्चा, इसलिए भेजते थे वहाँ ट्रेन से। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा जो घटना घटी 2018 में, तो जो आपके बड़े बेटे हैं विवेक, उनको पुलिस की तरफ से गनर मिला हुआ है, घर पे भी एक पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के मन में डर था कि कोई हमला हो सकता है क्योंकि आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, पहले डर था, फिर ये सुरक्षा मिल गई तो थोड़ा लगता था कि अब ठीक है, कम से कम बच्चे के साथ कोई चल रहा है, साथ में 1 से 2 हैं। और बाकी का तो डर ऐसा लगता है कि मुझे बना रहेगा। तो आज राहत की कहीं ना कहीं लग रही खबर कि हाँ चंदन जहाँ भी होंगे उनकी शांति जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल थोड़ी राहत मिली है मुझे कि चंदन के दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। वरना लोग कहते थे अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत ताने सहे हमने, अरे क्या हुआ चंदन का, कुछ नहीं। बहुत सारी बातें मैं बता नहीं सकती, लोगों ने क्या क्या ताने, कमेंट क्या क्या किए हैं। जब से न्यायिक सुनवाई चल रही थी तब से आप घर पे अखंड जोत जलाई हुई थी, आपने कुछ खाया नहीं था, आप नहीं, भूखे? मैंने ये अखंड जोत तो कल जलाई थी सुबह ही, कि जब सजा हो जाएगी उन्हें, जो भी फैसला आएगा उसके बाद में जैसे नॉर्मल पूजा करती हूँ वैसे ही करूंगी, और व्रत भी तोड़ दूंगी। अब व्रत तोड़ेंगी? हाँ, मैंने व्रत रखा था कल से।
तो सुना आपने चंदन की माता को। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो आप अखंड ज्योत देख रहे हैं ना, दरअसल यही वो अखंड ज्योत है जो कल से लगातार ये जल रहा है, यह अखंड ज्योत। और चंदन की जो माता है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने व्रत रखा हुआ था कि जब तक उन्हें जो है कठोर सजा नहीं सुनाई जाएगी तब तक वो अपना व्रत नहीं खोलेंगी। और अब जिस तरीके से उन्होंने जो है जिस तरह से सजा सुनाया गया उन लोगों को, जो 28 जो दोषी हैं उन्हें जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो उससे कहीं ना कहीं जो है अब यह जरूर माना जा सकता है कि जो है वो घर में एक कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है परिजनों के लिए। हालांकि जिस तरीके से हम एक बार यहाँ पे चंदन की बहन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी बहन है। ये बताइए कि इस तरीके से उन लोगों को सजा जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा, इस क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे थे हम, मेन जो दोषी थे उनके लिए, लेकिन अभी उम्र कैद की सजा न्यायालय ने दी है। हम सम्मान करते हैं उनके इस फैसले का भी। बस आगे लड़ाई जारी है बाकी की चीजों के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कई बार आपको ऐसा डर लगा कि जिस तरीके से कि केस लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे, तो डर था, सुरक्षा का भाव था, कहीं कोई हमला हो सकता है? जी बिल्कुल था। किसी को अगर सजा होती है तो वो उसके मन में ही भाव आता है कि मुझे तो सजा हो ही रही है, दूसरे को अभी और ही हानि दे देते हैं। तो डर रहा है हमेशा, जब भी है ना कुछ ना जो भी एक्शन लिए जाते थे कोर्ट के, हर बार जो आते थे हर बार डर लगता था कि कहीं से दोबारा से कोई कुछ ना कर दे। तो क्या कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई धमकी वगैरह भी मिलती थी क्या? हाँ, पापा भैया को मिलती थी कि आपके भी बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लेंगे उन्हें भी, आप है ना पीछे हट जाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। इन धमकियों के बाद भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटा था कि अब केस नहीं लड़ते हैं, जब घर का बच्चा चला ही गया तो क्या है उस तरीके से? नहीं, मनोबल नहीं टूटा। हिंदुत्व है, हिंदुत्व में कभी मनोबल नहीं टूट सकता इन सब चीजों को लेकर। अच्छा, ये आप युवा हैं, यह बताइए क्या लगता है कि तिरंगा यात्रा ही जो है वो कहीं ना कहीं चंदन के जीवन का सबसे बड़ा वो ऐसा बना कि उनकी जान गंवानी पड़ गई? तिरंगा यात्रा तो नहीं कह सकते हैं, जो दूसरा समुदाय है, मुस्लिम पक्ष है, उनकी सोच कह सकते हैं। उनकी सोच की वजह से है ना उसकी जान गई। अगर उनकी सोच और उनकी परवरिश अच्छी होती तो आज ये नहीं होता। क्योंकि 2018 के बाद से फिर कभी कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकाला गया है इस जिले में, क्योंकि हिंदू तो कहीं ना कहीं डरता भी है तिरंगा यात्रा निकालने से। तो ये चाहती हूँ कि अब इस 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकले, ताकि डर अब खत्म हो गया है फाइनली। जिस तरीके से तकरीबन 7 साल की लड़ाई थी आप पूरे परिवार की, ताकि चंदन को घर का जो बेटा है उसे न्याय मिल सके, अब जब न्याय मिला है, उम्र कैद हुई है उन 28 दोषियों को, तो कहीं ना कहीं मन में राहत है? जी बिल्कुल है राहत। कहीं ना कहीं वो अभी जहाँ भी होगा वो थोड़ा सा उसको अच्छा ही लगा होगा कि जो भी थे, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार से वो अलग हुआ और परिवार को उसके बिना जीना पड़ा, आज उनको भी है ना तकलीफ हो गया।